अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, उसको डिस्कस किया था और मज़ीद उनके जो पार्ट्स थे उनको हमने, जो टर्म्स थे थर्मोडायनेमिक के अंदर यूज़ होते हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक है वो बेसिकली किस लॉ को फॉलो करता है। तो वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, और ये जो लॉ है बेसिकली हेल्महोल्ट्ज़ नाम का साइंटिस्ट उसने दिया था, जो 1847 में। ठीक है, और इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ हमें बताता क्या है, हमें ये लॉ ये बताता है कि एनर्जी जो बेसिकली होती है ना, कहता है कि नाइदर बी क्रिएटेड, ना उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम फिर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं, इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म तक हम इनको बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ना ही इसको हम पैदा कर सकते हैं, ना ही इनको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो कहता है कि जो टोटल जो एनर्जी होती है ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, लेकिन हमारी यूनिवर्स की जो सारी एनर्जी होती है वो बेसिकली कांस्टेंट होती है। ठीक है, वो उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं होती। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जो थर्मोडायनेमिक का जो लॉ है उसको बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं। कहता है कि कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है विथ अ मूवेबल पिस्टन। ठीक है, और उस पर जो पिस्टन बेसिकली लगा हुआ वो मूवेबल है, इन विच अ गैस इज़ फिल्ड, और इस ये यहाँ पर पिस्टन है और इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास गैस फिल्ड है, हैविंग अ इंटरनल एनर्जी, और इसकी कुछ ना कुछ कोई एनर्जी इंटरनल होगी जिसे हम ई से शो कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ हीट क्यू इज़ प्रोवाइडेड, जब इस सिलेंडर को हम यहाँ से हीट क्यू देना स्टार्ट कर लेते हैं इस सिस्टम को, द पिस्टन मूव्स अपवर्ड, जिसके नतीजे में ये जो पिस्टन है बेसिकली अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, अपवर्ड जब मूव कर लेगा, जिसके नतीजे में ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, और इसके अंदर यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी, जो किसकी वजह से हो रही है, हीट की वजह से। एंड द वर्क इज़ डन, और इस पिस्टन पर कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, ये अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, जिसको हम W से शो कर रहे हैं। द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इनटू E2, और उसके बाद में जो एनर्जी बेसिकली होगी, चेंज होगी हीट देने के बाद, वो हमारे पास E2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन बनी वो बेसिकली किसी सिस्टम के अंदर बनी है, और यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है मैथमेटिकली जो हमें ये बताता है Q इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। ठीक है, Q हीट को शो कर रहा है जो इस सिलेंडर पर लग रही है, डेल्टा E हमारे पास इस एनर्जी की इनिशियल और फाइनल एनर्जी बता रहा है, W बेसिकली वर्क को शो कर रहा है। ठीक है, जो हीट देने के बाद इस पिस्टन पर वर्क होगा डन, और ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। ये इक्वेशन बेसिकली किसको शो करती है, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को शो करती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये जो हमने यहाँ पर टर्म्स इक्वेशन बनाई है, इसके अंदर जैसे यहाँ पर Q है, डेल्टा E है, प्लस W है, तो इसके हमारे पास कुछ साइन है, और उन साइन का कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर रीज़न है हमारे पास। ठीक है, अब वो रीज़न क्या बताता है हमें, तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक बना लिया है साइन कन्वेंशन। अब साइन की वजह से हमारे पास सिस्टम पर क्या अफेक्ट बढ़ता है, अब वो देख लेते हैं। कहते हैं कि फॉर सपोज़ Q हमारे पास जो हीट है वो पॉजिटिव होती है ना, तो जिसके नतीजे में हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में हीट अगर हमारे पास नेगेटिव होती है तो होता क्या है, सिस्टम जो हीट रिलीज़ करता है। अगर वर्क बेसिकली पॉजिटिव हो हमारे पास तो वर्क डन होगा बाय द सिस्टम। ठीक है, अगर वर्क हमारे पास नेगेटिव हो तो जिसके नतीजे में वर्क होगा ऑन द सिस्टम। ठीक है, अगर एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव हो तो आप कह सकते हैं इंटरनल जो एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज़ हो रही है। अगर एनर्जी आपकी नेगेटिव है तो आप कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और इसी से, इस साइन से ही रिलेटेड MCQs आते रहते हैं और आपसे MD गेट के अंदर पूछे भी जाते हैं। ठीक है,
और उसके बाद में इसी ही क्वेश्चन से ही रिलेटेड इस चैप्टर इस जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा इस एज अ क्वेश्चन है हमारे पास, इससे ही रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो पेज नंबर 163 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, क्वेश्चन नंबर 7 का ए और क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ये आपके पार्ट्स हैं और इसी ही जो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, आप कोशिश करें, अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा होगा उनमें हमें ये जो 3 प्रॉब्लम्स है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड वो मैं यहाँ पर आपको करवाऊँगा। उम्मीद करता हूँ जो आज का मेरा लेक्चर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन तक इनकी लिंक भी पहुंचाएं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।